हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th की बुक आरोप पद्य भाग की कविता पथिक पढ़ेंगे, जो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि पथिक यानी कि यात्री दुनिया के दुखों से परेशान होकर प्रकृति की सुंदरता में खोना व वही बसना चाहते हैं। पथिक खंड काव्य का अंश है। इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इस पंक्ति में कवि पथिक के भावों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर यानी कि हर एक समय, प्रतिक्षण यानी कि हर एक समय में नया वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला यानी कि रंग बिरंगे रूप में अनोखा रूप बनाकर रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह यानी कि बादलों का झुंड नए नए रूप बनाकर थिरक रहा है। थिरक यानी कि नाचना। बादलों का समूह जो है नाचता हुआ नजर आ रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन है। नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को मोहने वाला नीला आकाश। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह बादल पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे, अर्थात घूमे। नीचे नील और बैठ बीच में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है यानी कि उसकी लहरें शोर कर रही हैं, और मलयानिल अर्थात मलय पर्वत जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं वहां से सुगंधित हवाएं बह रही है। वह अपनी प्रेमिका को संबोधित करता है कि इन दृश्य को देखकर पथिक के मन में एक नया जोश भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्ना के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। और पथिक का मन चाहता है कि इस विशाल यानी कि दूर दूर तक दिखाई देने वाले समुद्र जो जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, और उसका मन चाहता है यानी कि पथिक का मन चाहता है कि लहरों पर बैठकर इस फैले हुए महान समुद्र के घर के कोने कोने को देखे। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और विशाल विस्तृत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ समुद्र का मानवीकरण किया गया है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। पथिक यहाँ पर सूर्योदय यानी कि जब सूर्य निकलता है तो उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब यानी कि सूर्य के बिंब जब सूर्य निकलता है तो उसकी छवि अधूरी निकल रही यानी कि आधा सूर्य पानी के अंदर है और आधा बाहर है, ऐसी छवि नजर आ रही है। मानो दूर दूर तक यानी कि सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है, और ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा यानी कि कांत कंगूरा, कंगूरा कहते हैं जो गुम्बद बना हुआ होता है यानी कि महल का ऊपरी भाग, उसे कंगूरा बोलते हैं। और ऐसा लग रहा है कि चमकता हुआ कंगूरा यानी कि महल का ऊपरी भाग हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि पथिक को ऐसा महसूस होता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर यानी कि पूरी समुद्र की जो सतह है उस पर ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए बहुत प्यारी सोने की सड़क बना दी हो, क्योंकि निकलते हुए सूरज की रोशनी समुद्र तल पर सुनहरी सड़क के दृश्य का आभास करा रही है। इन पंक्तियों में स्वर्ण सड़क अति प्यारी में समुद्र का मानवीकरण किया गया है और कांत कंगूरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहर का आना सुंदर अति सुंदर है। समुद्र बिना किसी डर के गरज रहा यानी कि समुद्र की जो गर्जना है ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर निर्भयता हो यानी कि कोई डर ना हो, और वह गंभीर हो और ऐसे भाव से गरज रहा है। मजबूत है और गंभीर भी है। उस पर एक के बाद एक लहर आ रही है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। पथिक अपनी प्रेमिका को कहता है कि हे प्रेममय मंगलकारी प्रिय, तुम मन से इस सुंदरता को अनुभव करो और बताओ
कि जो सुख यहाँ मिल रहा है क्या उससे ज्यादा कहीं और मिल सकता है, या किसी प्राणी को इससे ज्यादा कहीं और सुख मिल सकता है। इस सुंदरता का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। क्या पा सकता है प्राणी में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ समुद्र का मानवीकरण किया गया है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा तम यानी कि अंधेरा सारे संसार को ढक लेता है, यानी कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, यानी कि आकाश में तारे चमकने लगते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उस समय मुस्कुराते हुए संसार का स्वामी यानी कि ईश्वर धीरे धीरे चलकर आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाने लगता है, अर्थात गीत गाता है। गगन गंगा और गीत गाता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है तथा काव्यांश में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। संसार के स्वामी के इस कार्य पर खुश होकर, यानी कि जब संसार का स्वामी धीरे धीरे चलकर आता है तो इस कार्य पर खुश होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है। उस वक्त प्रकृति भी प्रेम से प्रसन्न हो जाती है और पेड़ भी अपने पत्तों और फूलों से शरीर को सजा देते हैं। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते, मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। पक्षी भी खुशी से संभाल नहीं पाते, यानी कि पक्षी जो हैं अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और खुश होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की सांस लेकर महकने लगते हैं, यानी कि चारों तरफ सुगंधित महक खुशबू फैल जाती है। यहाँ पर चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है तथा पत्तों पुष्पों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पथिक बताता है कि प्रकृति को जब ऐसी सुंदरता से देखते हैं तो प्रकृति की जो प्रेम लीला है उससे वन यानी कि जो भी चारों तरफ वन है, उपवन है, अर्थात बाग बगीचे, पहाड़, समुद्र तल व सारी वनस्पतियों के झुरमुट पर मेघ बरसने लगते हैं, यानी कि बारिश होने लगती है। और ऐसा देखकर पथिक भी भावुक हो जाता है और ऐसी सुंदरता को देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। पथिक अपनी प्रेमिका से कहता है कि समुद्र की लहरें, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई संसार को मोहने वाली कहानी को पढ़ो, यह बहुत ही प्यारी है। नयन नीर विश्व विमोहनहारी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत सुंदर है, मनोहर है और पवित्र है। पथिक चाहता है कि इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की बानी बने, यानी कि सब उसे जाने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ पथिक बता रहे हैं कि यहाँ हमेशा आनंद मिलता है, पवित्रता है, यानी कि प्रकृति की गोद में एक असीम सुख मिलता है और सुख देने वाली शांति है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्रेम का राज्य छाया रहता है, यानी कि चारों तरफ प्रेम का राज्य छाया रहता है और वह देखने में बहुत सुंदर लगता हो। मधुर मनोहर और सदा शांति सुखकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।